सूफी एंड बनी मेले में घूम के अपने घर जा रहे थे। तभी कुछ चलने के बाद उनको रास्ते में एक बच्ची दिखती है जो बहुत ही रो रही थी। तो वो दोनों उसके पास जाते हैं और उसके घर के बारे में पूछते हैं। बताओ बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है? बच्ची की उम्र 2-3 साल की होगी, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। सूफी एंड बनी उस बच्ची को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं एंड सोचते हैं इसके पेरेंट्स को कैसे ढूंढा जाए। तो सूफी पुलिस को कॉल करके ये सारी बात बताती है। तो पुलिस बच्ची के पोस्टर सारे शहर में लगवा देती है। उसी दिन 3 आदमी सूफी के घर पे आते हैं और कहते हैं ये मेरी बेटी है। उनमें से पहला आदमी रोहन कहता है, मेरी बेटी रोज स्कूल से जल्दी आ जाती थी, लेकिन आज शाम को नहीं आई, इसलिए मैंने स्कूल वाले भी पूछा। उन्होंने कहा वो स्कूल से तो बहुत समय पहले निकल चुकी है। दूसरा आदमी समर कहता है, ये मेरी बेटी है। आज मैं और मेरी बेटी मार्केट कुछ सामान खरीदने गए थे। वहाँ मैं कुछ सामान खरीद रहा था। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो वहाँ पे नहीं थी, तभी से मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। तीसरा आदमी राकेश कहता है, ये मेरी बेटी है। ये सुबह कुछ सामान खरीदने मार्केट गई थी तो बहुत देर हो गई, लेकिन ये लौट के नहीं आई, इसलिए मैं बहुत डर गया था। सूफी एंड बनी इन तीनों की बातों को ध्यान से सुनते हैं और पहचान लेते हैं कि बच्चे की असली पापा कौन है। तो दोस्तों, क्या आप लोग बता सकते हो बच्ची के असली पापा कौन है? इन तीनों में से बच्चे के असली पापा समर है, क्योंकि रोहन ने कहा था उसकी बेटी स्कूल गई थी, पर बच्ची इतनी छोटी है कि वो बोल भी नहीं पा रही, तो भला वो स्कूल कैसे जाएगी? और जाती भी होगी तो उसके पास कोई स्कूल बैग होता, इसीलिए ये उसका पापा नहीं है। और ये तीसरा आदमी राकेश, वो कहता है वो मार्केट गई थी। भला 2-3 साल की बच्ची अकेली मार्केट कैसे जा सकती है? मतलब वो भी नहीं है, इसलिए समर ही उसके असली पापा है। समर अपनी छोटी बच्ची को लेके खुश होके अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सूफी अपने डॉग को घूमने ले जाती है। सूफी अपने डॉगी को बाहर घुमा ही रही होती है, तभी अचानक एक चोर आता है। सूफी का मोबाइल चुरा के भाग जाता है। सूफी तुरंत ही पुलिस स्टेशन चली जाती है और पुलिस से कहती है, सर, किसी चोर ने मेरा मोबाइल चुरा लिया है, आप जल्दी से उस चोर को पकड़िए। पुलिस कहती है, तुम घर जाओ, मैं अभी तुम्हारा फोन ढूंढ कर लाता हूँ। सूफी अपने घर चली जाती है। पुलिस फोन चोर को पकड़ने के लिए निकल जाती है। जांच पड़ताल के बाद पुलिस को 3 लोगों पे शक था, झटका, कियान एंड बनी। पुलिस उन तीनों से अपना फोन मांगती है। वो तीनों अपना मोबाइल पुलिस को दे देते हैं। पुलिस उन तीनों का मोबाइल देख के तुरंत ही समझ जाती है किसने सूफी का मोबाइल चोरी किया है। कैसे? पुलिस कैसे समझी? क्या आप लोग सोच के बता सकते हो? बनी ने सूफी का मोबाइल चुराया है, क्योंकि आपने सूफी के मोबाइल को ध्यान से देखा होगा तो उसमें आपको दिखा होगा इसमें एक डॉग की फोटो लगी है, जो डॉगी अपनी सूफी के पास है। मतलब अपनी सूफी ने अपने फोन पर अपने डॉगी की फोटो लगा रखी थी। पुलिस तुरंत बनी को गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन सूफी गिफ्ट बॉक्स लेके आती है और बनी, कियान, सुमो एंड झटका को बुलाती है और कहती है, जो तुम में से ज्यादा मेरी पहेलियों का सही जवाब देगा उनको मैं ये गिफ्ट दूंगी। तो वो सारे दोस्त कहते हैं, ठीक है सूफी, हम तैयार है, पूछो पहेलियाँ। सूफी कहती है, पहली पहेली। सूफी उनको एक इमेज दिखाती है और कहती है, मुझे बताओ इनमें टोटल कितने 9 छुपे हैं? तो दोस्तों, आप लोग भी ध्यान से देखिए। झटका कहता है, सूफी, यहाँ पे टोटल 4 9 छिपे हैं। तो सूफी कहती है, सही जवाब। अब दूसरी पहेली। अब ये वाले पिक्चर को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इस पिक्चर की सही वाली परछाई कौन सी है? तो दोस्तों, आप लोग भी इसकी सही परछाई ढूंढिए। बनी कहता है, इसकी सही वाली परछाई ये बी वाली है। अब सूफी तीसरी पहेली पूछती है,
ऐसी कौन सी भाषा है जिसे हम खाते भी है? तो दोस्तों आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। का फिर से इसका आंसर दे देता है। इसका आंसर है चीनी। चीनी चाइना की भाषा है जिसे हम इंग्लिश में चाइनीज लैंग्वेज भी बोलते हैं। और चीनी मतलब शुगर, जिसे हम खाने में भी यूज करते हैं। सूफी ये गिफ्ट का डब्बा झटका को दे देती है क्योंकि उसने ज्यादा पहेलियों के जवाब सही दिए हैं। अब वो सारे लोग पिकनिक पर घूमने जाते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद सब पिकनिक मनाते हैं। बाद में बनी, कियान, सुमो, झटका सब जंगल में घूमने चले जाते हैं। सूफी वहाँ अकेली रह जाती है। जब वो चार वापस आते हैं उन्हें दिखता है सूफी का तो मर्डर हो चुका है। बनी तुरंत पुलिस को कॉल करता है। पुलिस तुरंत वहाँ पहुँच जाती है और सूफी की लाश की तहकीकात करती है। और उसके बाद वो उन सब से पूछती है कि तुम लोग मर्डर के टाइम क्या कर रहे थे? बनी कहता है, सर मैं तो जंगल में घूम रहा था, नई नई चीजें देख रहा था। कियान कहता है, सर मुझे लास्ट टाइम सूफी ने टाइम पूछा था, उसके बाद मैं तो सूफी से मिला भी नहीं, मैं भी जंगल में घूम रहा था। सुमो कहता है, सर मैं तो जंगल के अलग अलग जानवरों को देखने गया था, मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। झटका कहता है, मैं भी जंगल में अलग अलग तरह की वनस्पतियों को देखने गया था, मुझे भी सूफी के बारे में कुछ नहीं पता। पुलिस इन तीनों की बात सुनकर कातिल को पकड़ लेती है। कैसे? पुलिस कैसे समझी कि कातिल कौन है? क्या आप लोग सोच के बता सकते हो? आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ कियान ने सूफी को मारा है। उसने बताया सूफी ने उसे टाइम पूछा था, लेकिन आपने सूफी के हाथ को ध्यान से देखा होगा तो आपको घड़ी दिखी होगी, मतलब सूफी के पास घड़ी थी, तो वो भला कियान से टाइम क्यों पूछेगी? फ्रेंड्स आपके सामने दो पिक्चर आए जिसे देख के क्या आप लोग बता सकते हो कौन सा कपल डांसर नकली कपल है? आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। ये दूसरा वाला कपल जो नकली है, उनके घर पे जो फोटो फ्रेम है वो लड़का और ये लड़का डिफरेंट है। हो सकता है ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आया हो। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।